जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम लोग फिर से एक रिसेंट का टॉपिक है जिसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है ये। ठीक है, कहता है द ईडी इज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। ये मुख्यतः क्या है, हमारे देश की एक आर्थिक खुफिया एजेंसी है और देश में आर्थिक कानून और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए लड़ती है। ठीक है, इट इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था से कहने का मतलब है कि संवैधानिक संस्था हम उसको बोलते हैं जिस एजेंसी या जिस भी संस्था के बारे में संविधान में किसी आर्टिकल में या किसी भाग में मेंशन रहता है और जिसके बारे में कहीं मेंशन ना हो संविधान में, उनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यह भारत सरकार के राजस्व मंत्रालय के, जो कि वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, उसके अधीन ये काम करती है। ठीक है, ये वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ कंपोज ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज वेल एज प्रोमोटेड ऑफिसर्स फ्रॉम इट्स ऑन कैडर। ठीक है, इसमें अब इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि इसमें कौन कौन सेवा देते हैं, इसमें कौन कौन इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें अफसर होते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस से, इंडियन पुलिस सर्विस से, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से और भी कई अफसर्स जो इन कैडर्स के होते हैं और वो प्रमोशन के थ्रू आके इनमें सेवा दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो एक एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इस एक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इसी के तहत फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को ध्यान में रखने के लिए, उन कानून को तोड़ने से बचाने के लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एक बॉडी बनी जिसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट रखा गया। ठीक है, ये कब बनी? ये बनी 1 मई 1956 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद 1957 में इसका नाम बदल के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया और उसके बाद इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर से ट्रांसफ़र करके इसको राजस्व मंत्रालय में भेज दिया गया। वही राजस्व मंत्रालय जो कि वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है। ठीक है, उसके बाद ये इसका हिस्ट्री हो गया, इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद हम इसका हेडक्वार्टर जानते हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। उसके बाद डायरेक्टर, इसके डायरेक्टर कौन है, हेड कौन है, तो उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। ये फॉर्मर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी थे। ठीक है, उसके बाद अब इसके रीजनल ऑफिसेस, इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं। वो कहाँ कहाँ हैं, तो वो मुंबई में है, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। ठीक है, और इन जोनल ऑफिसेस के जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ईडी किन किन कानूनों के तहत काम करता है, तो ईडी वर्क्स मेनली ऑन 2 लॉज, नेमली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको शॉर्टकट में फेमा भी बोलते हैं, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, तो ये फेमा और PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये दोनों, ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो इस कानून के तहत जाते हैं, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है वो इस केस के अंदर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा भी 2 और कानून हैं जो ईडी के पास है, जिसके तहत ईडी काम करती है। वो कानून है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट। ठीक है, ये 2 और कानून है जिसके तहत ईडी काम करती है। और ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था ईडी के बारे में, ईडी कैसे काम करती है, क्या है संस्था, कब बनी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। और ईडी ने अब तक कई केस में अच्छा काम किया, जैसे कि हमारा 2G स्कैम का केस था, या आपको बता दें ये यस बैंक क्राइसिस था, उसमें भी ईडी ने ही देखा था उस केस को। और भी कई केसेस हैं
जिनमें ईडी ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैंने सोचा एक करंट में टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा था न्यूज़ में, तो मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ इसके बारे में, ताकि आपके कंसेप्ट इस मुद्दे पे क्लियर हो जाए, कोई किसी तरह के कोई संदेह ना रहे। ठीक है, थैंक यू।